ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आप श्रवण कीजिएगा रामचरितमानस लव कुश कांड की मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ व्याख्या सहित। धरि तनुदेव अमित नववासी, आए भूप नगर सुखराशि। कहाँ बचन नृप के हितकारी, चलऊं अवधि सब काज विसारी। आकाश में रहने वाले बहुत से देवता शरीर धारण करके सुखदायक नगर में आए और राजा से हितकारी वचन कहने लगे कि सब काम त्याग कर अयोध्या को चलो। कहीं कहीं सुरसा दर चले, बाहन रुचिर बनाए, जोर जुगल कर मुकुटमणि, अस्तुत करे स्वाय। यह कहे देवतागण सुंदर विमान सजाकर आदर से चले और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। सुमरत चरण श्री राम श्री रघु चंद सीता नायकम, सिय सहित अनुज समेत तुष सुस्तर, बसौ मम उरलायकम। अम्भोज नयन विशाल भाल, कृपाल दशरथ नंदनम, शतकोटि मान उदार शोभा, अतुल बलमय मंडनम। देवता करुणा के सागर सीतापति रघुवंश में चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के चरणों के ध्यान करके यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप सीता और लक्ष्मण समेत हमारे हृदय में निश्चल होकर बसिए। आपके कमल से नेत्र और विशाल मस्तक है। आप दशरथ कुमार कृपा के सागर हैं। 100 करोड़ कामदेव के समान आपकी शोभा है। आपका अपार अनंत बल है और आप इस पृथ्वी के भूषण हैं। सज तोड़ कटकर सरसरासन, कपट मृग मद गंजनम, वैदेही अनुज समेत कृपा निकेति, जनमन रंजनम। मम हृदय वास निवास कुरु, करुणायतन करुणामयम। महिमान को जन जान सुन, हरि ज्ञान विशालयम। जो कमर में तरकस बांधे, हाथ में धनुष्बाण लिए, कपट के मृग का अहंकार करने वाले हैं, वे कृपा के सागर, भक्तों को आनंद देने वाले, जानकी लक्ष्मण सहित करुणा के घर करुणामय हमारे हृदय में वास करें। हे गरुड़ जी, आप बड़े ज्ञानी हो। भगवान की महिमा कोई पुरुष नहीं जान सकता। सो हेतु कर वृष केतु प्रभु खर, दूषणादि निकंदनम। नर अधम पामर काम बस, बती बजत नहीं रघुनंदन। तब ललित लीला वसय जय गुण, सगुण प्रभु धरणीधर। कह सकन सारद शेष नारद, जान किम जन भापुरम। शिव जी महाराज के हितकारी और खरदूषण आदि के मारने वाले और राम जी को ये मनुष्य जो बड़े अधम और काम के वश में है, क्यों नहीं बचते। ये पृथ्वी के धारण करने वाले प्रभु राम जी, आपके गुण में मनोहर लीला जिसके हृदय में बसती है, उसकी महिमा नारद, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, तो साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, अर्थात वह क्या जान सकता है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, सोई आन तुलसीदास निज और, शरण अब का की गहूँ। सुख पाए बन बचकाए, नहीं गति दूसरी सपने लहूँ। सब कुशल पूछ महीप सादर, बियस आनंद और छयो। मन भाय बचन सुनाए, विधिपद दान भव विप्रन दियो। यह तुलसीदास सब महिमा को अपने हृदय में धारण करके अब किसी की शरण में जाए। सुख पाकर मन वचन और कर्म से स्वप्न में भी मैं दूसरी गति नहीं चाहता। श्री रामचंद्र जी की स्तुति समाप्त होने पर सादर कुशल पूछकर महाराज का चित्त प्रसन्न हुआ और मन में आनंद छा गया और मन वांछित मनोरथ पाकर विधाता के चरणों में सिर नवा के विनती कर विप्रों को बहुत सा दान दिया।
गजवाज भूषण भूमि सुरभि वस्तु नाना को गन। एक बार ले नृप द्वार दीनो कहूँ कवि कैसे बन। सन्मान के परतोष कीनो सबय आदर भाव सो। मन हर्ष पुलकित कहें जय जय सुनो खगपति राव सो। हाथी घोड़े गहने पृथ्वी गऊ और अनेक प्रकार की वस्तुएं विप्रों को दी गई जिसकी कौन गिनती कर सकता है। इतने असंख्य दान एक बेर में ही राजद्वार पर दे दिया गया। हे गरुड़ जी सुनो। राजा से सब कोई प्रसन्न और शरीर से पुलकित हो जय जय वाणी उच्चारण करने लगे। पूजे विविध प्रकार में सादर दूत आकार। गुरुग्रह गवनेव मुकुटमणि पाय पदार्थ चार। राजा ने दूतों को भी आदर से बुलाकर अनेक प्रकार सम्मान किया। फिर राजाओं में शिरोमणि जनक जी मानो चारों पदार्थ पाकर गुरु जी के घर गए। सकल कथा महिपाल सुनाई शतानंद आनंद अधिकारी। खिलौं नृपति मख दो देखिए जाई साझम जाए सकल कटकाई। सब कथा राजा ने गुरु को सुनाई। शतानंद के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे बोले राजन चलिए यज्ञ देखिए और सारा कटक अभी जाकर सजाइए। कर विनती नृप मंदिर आए सादर सेवक सकल बुलाए। भजों सैन चतुरंग सुहाई भवन गए तभी समझाई। विनती करके राजा मंदिर में आए। आदर करके सब नौकरों को बुलाया और कहा सुंदर चतुरंगड़ी सेना शीघ्रता से सजाओ। सबको ऐसी आज्ञा देकर राजा मंदिर में गए। पत्री सहित दान ग्रह आए। बीच नृपति मुनि सकल सुनाए। आनंद सब निवास बुलाई दिए दानमय देव नाई। पत्री हाथ में लिए हुए रनिवास में आए और फिर महाराज ने वह सबको बाँचकर सुनाई। सब रनिवास से प्रसन्न होकर विप्र को बहुत सा दान दिया।